नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स और ये जो करंट अफेयर्स है अगस्त 2022 मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। और ये जो करंट अफेयर्स है आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम है और ये जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा फॉर आपका जो है एसएससी, आरआरसी, ग्रुप डी, एडीओ, सीजीपीएससी, सीजीपीएन, पुलिस एंड सीजीएसआई जो भी आप तैयारी करेंगे छात्रावास अधीक्षक, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं मैं कि इसमें टॉप 25 क्वेश्चन लिया गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखें क्योंकि यह जो क्वेश्चन है आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से पैटर्न पर ये बना हुआ है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में और प्लस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है? तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए है। तो दोनों आपको याद रखना है, किसके लिए किरण हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई, तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए, और किसके द्वारा की गई है, तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। अब देखिए यह एक, इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियाँ देख लेते हैं। यह एक फ्री हेल्पलाइन सेवा है और इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, प्राथमिक उपचार एवं प्राथमिक जांच तथा मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन की बेहतरी एवं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रखिएगा, मैं हो गया, मैं करेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से ये इतना इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरस्कार से संबंधित दोस्तों कोई भी एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन लगभग, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 जो है से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, एंजेला मार्केल जर्मन की पूर्व चांसलर हैं। और देखिए इनको किसके लिए दिया गया है, तो ये जो है देखिए शरणार्थियों के स्वागत प्रयासों के लिए इनको क्या दिया गया, यूनेस्को का शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ परियोजनाओं के परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है बांग्लादेश के साथ भारत ने जो है परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर, किस पर, परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, किस दिन प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट डे में पूछा जा सकता है, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट डे भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो ये 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया? तो देखिए किस स्थान पर नहीं है, किस है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की पहली समग्र शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए भारत की जो पहली समग्र शूटिंग रेंज है ये आईएनएस कर्ण है। तो आईएनएस कर्ण ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए भारत ब्राज़ील की जो संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक है, तो ये क्रम भी आपको याद रखना है। कभी कभी कौन सी बैठक थी, किस क्रम का, ये भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो है ब्रासीलिया में आयोजित की गई। अब देखिए इस बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की है। और देखिएगा बैठक में क्या क्या मुद्दों पर चर्चा की गई, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो जैव ईंधन, खाद्य तेल, व्यापार और निवेश, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रासीलिया में ये सम्मेलन
आपको बताया जा चुका है कि 8वां भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आयोजित की गई। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल ही में लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो है आपके व्लादिमीर जेलेंस्की। तो देखिए इनको किस क्षेत्र के लिए यह लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया है, तो यह पुरस्कार ऐसे लोगों को प्रदान किया जाता है जो दुनिया भर के लोगों की स्वतंत्रता को ध्यान रखेगा, स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तो इस श्रेणी में यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। तो देखिए लिबर्टी मेडल, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का प्रयास करने वाले क्षेत्र में से प्रदान किया जाता है। और किन को प्रदान किया गया है, तो जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की, याद रखिएगा आप लोग, इनका नाम चर्चित था। नेक्स्ट है आपका, हाल में उदय उमेश ललित ने भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उदय उमेश ललित, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में यू ललित भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए भारत के किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं इन्होंने, तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। और देखिए अब देखते हैं हम लोग कि ये किनका जगह लिए हैं, तो ये जो है NV रमना, न्यायमूर्ति NV रमना का स्थान लिए हैं इन्होंने, उनकी जगह लिए हैं। और रमना को अगर पूछ ले जाए कि कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश थे, तो 48वें नंबर के वो मुख्य न्यायाधीश थे, और ये जो है 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के दृष्टिकोण से MP टिक कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 8वां नंबर का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला भूकंप स्मारक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, पूछा जा रहा है। तो पहला भूकंप स्मारक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब देखिए ये जो है कहाँ किया गया है, तो गुजरात राज्य में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इस खिताब को किसने जीता है, तो ध्यान रखिएगा, खेल से संबंधित तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप सभी जानते हैं, सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम में। तो ये अकाने यामागुची को दिया गया है, मतलब जीता है इन्होंने खिताब। अब देखिए BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का खिताब महिला वर्ग में जापान, तो ये जो है अकाने यामागुची, ये जापान की हैं, ये याद रखिएगा। और ये जो है चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यूफेई को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। पुरुष वर्ग में देखते हैं, तो पुरुष वर्ग में विश्व के नंबर 1 शटलर एक्सलेन ने थाईलैंड के विटी दर्शन को हरा करके अपने नाम खिताब को कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, किसने, एक्सलेन ने पुरुष वर्ग में किसे हरा करके जीता, तो थाईलैंड के विटी दर्शन को हरा करके जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई है जो तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देगा। तो एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई जो तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देगा, तो कौन सा है यह, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, स्वच्छ सागर। देखिए इस तरह से क्वेश्चन तो बहुत पूछे जाते हैं, MP टिक कर लीजिए। ये मेरे तरफ से आपका 8वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तटीय स्वच्छता अभियान को बढ़ावा कौन सा जो है वेबसाइट है जो शुरुआत देगा, तो ये जो है आपका स्वच्छ सागर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 29 अगस्त को, किसको, 29 अगस्त को जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। किस दिन को, 29 अगस्त को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी टीम पहली ऐसी टीम बन गई है जिन्होंने एशिया कप 2022 में सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिए एशिया कप 2022 अभी हो रहा है, आप सभी जानते हैं। इसमें जो है सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहला टीम बन गई है। तो कौन सा ऐसा टीम है, तो सही आंसर है इसका अफगानिस्तान। इसका आंसर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा करके यह सुपर 4 में अपनी जगह बना ली है। टीम अपनी जगह जो है पक्का कर ली है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
67वें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ देखिए, पुरस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट डे है और आपके पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उससे ही रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन ना दे करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व जरूर किया करिए। तो 67वें फिल्म फेयर अचीवमेंट पुरस्कार से सुभाष घई को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2021 में भारत के किस शहर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपको कोलकाता। कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। और ये किसके द्वारा सूची जारी किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार। अब देखते हैं, यह शहर अपने प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम संज्ञेय अपराधों वाले शहरों की सूची में सबसे ऊपर है, इसलिए इसके स्थान क्या है? प्रथम है। और दूसरे स्थान पर है आपका पुणे है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ में कौन सा देश तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो पुर्तगाल जो है आपका तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में जो है भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी जो अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी करेगा। और यह क्वेश्चन आपको मैं उसमें भी दिया था, कम्युनिटी में दिया था आपको यूट्यूब का, तो वहाँ भी आप क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें जा करके। चलिए नेक्स्ट है आपका, हाल में फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। देखिए अजीम ने, किसने? फहमीदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीत लिया है। यह किस देश के मूल की हैं? तो देखिए किस देश के मूल की हैं? तो ये बांग्लादेश के मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत किस सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने किस लोक नृत्य को नामित किया है? तो देखिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जो है भारत सरकार ने कौन से लोक नृत्य को शामिल करने के लिए नामित किया है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। गरबा है, किसको? गरबा को शामिल करने के लिए जो है भारत सरकार ने क्या किया है? नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय कुश्ती टीम ने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो टोटल जो है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते? तो अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारत ने जो है ये 16 पदक जीते। तो चलिए देखते हैं, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में आयोजित हुआ ये अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय कुश्ती टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए, ध्यान रखिएगा, कुल 16 पदक जीते, जिसमें क्या क्या शामिल है? 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक है और 11 कांस्य पदक है। इस तरह से कुल हुए 16 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? तो देखिए किस शहर में, दो बार हो गया है, करेक्शन कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया विकसित किया गया है? तो देखिए कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान नहीं देंगे, करेक्शन कर लेंगे। तो देखिए पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया कहाँ विकसित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये जो है आपका कहाँ किया गया? हैदराबाद में। अब देखिए हैदराबाद की अनुसंधान टीम द्वारा कृत्रिम कार्निया, मानव कार्निया का पहला सकारात्मक कदम होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा मंथन प्लेटफॉर्म की शुरुआत क्यों की गई है? तो मंथन प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत है ये भारत सरकार द्वारा उद्योग और अनुबंध संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए मंथन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूरंड कप 2022 में कुल कितने टीमें प्रतिभागी रहे हैं? तो देखिए डूरंड कप 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? इस तरह से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसे भी आप एकदम वेरी IMP टिक कर लीजिए मेरे तरफ से और नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं डूरंड कप 2022 में 20 टीमों ने भाग लिए हैं। कितने टीमों ने? 20 टीमों ने, ध्यान रखिएगा। और यह कौन सा संस्करण था? तो 131वां संस्करण था और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस क्षेत्र को उस राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए 5वें हाथी रिजर्व के रूप में उस राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया गया है। तो ये जो है अगस्त मलाई, कौन सा? अगस्त मलाई है।
ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये जो है ये कहाँ है, अगस्त मलाई किस राज्य की बात किया जा रहा है, तो केरल में। केरल के अगस्त मलाई में जो है केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कहाँ स्थापित हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया जा रहा है, तो अगस्त मलाई केरल। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत के किस उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को चुना गया है। तो देखिए इस तरह से क्रम को पूछा जाता है, तो ये 14वें क्रम के रूप में, किस क्रम के रूप में, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और इनको जो है राज्यसभा का पदेन सभापति भी नियुक्त किया गया। आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब देखिए संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, ध्यान रखिएगा, और दूसरा होता है राज्यसभा। और इसी राज्यसभा के उपसभापति, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के पदेन जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। संविधान के अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार थे ये जगदीप धनखड़। इन्होंने 11 अगस्त 2022 को अपना पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगने पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडीओ, छात्र अधीक्षक, सीजी प्यून का जो प्रैक्टिस सेट है लगातार जारी रहेगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें आप लोग, उसमें जो है PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।